धूप खेतों को गर्म कर रही थी। यह एक सुनहरी सुबह थी जब सूरज की किरणें खेतों पर बिखर रही थीं। हर तरफ हरियाली और ताजगी का माहौल था। चिड़िया पेड़ों में गा रही थीं। उनकी मधुर आवाजें पूरे वातावरण को संगीतमय बना रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति खुद एक गीत गा रही हो। यह शांति की जगह थी। यहाँ की हवा में एक अलग ही सुकून था जो हर किसी के दिल को छू जाता था। यह जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं थी। यह बूढ़े साइलस का खेत था। साइलस एक अनुभवी किसान था जिसने अपनी पूरी जिंदगी इस खेत को समर्पित कर दी थी। उसकी मेहनत और लगन की वजह से ही यह खेत इतना हरा भरा था। घोड़े हरे चरागाहों में चर रहे थे। ये घोड़े साइलस के परिवार का हिस्सा थे। वे यहाँ स्वतंत्रता और सुरक्षा का अनुभव करते थे। उनके बीच एको नाम का एक घोड़ा रहता था। एको अंधा था। उसकी आंखों में रोशनी नहीं थी, लेकिन उसके दिल में उम्मीद की किरणें थीं। एको के लिए जीवन मुश्किल था। उसे हर कदम पर चुनौतियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। लेकिन बूढ़ा साइलस दयालु था। वह जानता था कि एको को उसकी मदद की जरूरत है। साइलस ने हमेशा एको का ख्याल रखा। वह अपने सभी जानवरों की देखभाल करता था। साइलस के लिए उसके जानवर उसके परिवार की तरह थे। वह उन्हें प्यार और सम्मान देता था। वह जानता था कि एको को मदद की जरूरत है। साइलस ने एको के लिए एक विशेष योजना बनाई। उसने सोचा कि कैसे वह एको की जिंदगी को आसान बना सकता है। उसने एक रास्ता ढूंढ लिया। साइलस ने एको को एक सुरक्षित और संरक्षित मार्ग दिखाया जिससे वह बिना किसी डर के चल सके। यह साइलस की मेहनत और प्यार का नतीजा था कि एको अब एक नई उम्मीद के साथ जी रहा था। खेत में ब्लेज नाम का एक और घोड़ा रहता था। ब्लेज मजबूत और स्थिर था। उसकी एक तेज ऊंची हिनहिनाहट थी। उसका दिल भी दया से भरा था। ब्लेज और एको सबसे अच्छे दोस्त थे। ब्लेज एको के संघर्षों को समझता था। वह अपने दोस्त की मदद करना चाहता था। बूढ़े साइलस ने उनका बंधन देखा। वह जानता था कि क्या करना है। वह उन्हें और भी करीब लाएगा। बूढ़े साइलस के पास एक खास घंटी थी। यह पीतल की बनी थी, चमकदार और उज्जवल। घंटी की एक स्पष्ट कोमल ध्वनि थी। साइलस ने घंटी को ब्लेज के चमड़े के हार्नेस पर रख दिया। ध्वनि एको का मार्गदर्शन करेगी। ब्लेज ने गर्व से घंटी पहनी। वह जानता था कि वह एको का मार्गदर्शक है। वह एको को खेतों में ले जाएगा। वह अपने दोस्त को सुरक्षित रखेगा। हर सुबह सूरज उगता था। खेत में रोशनी भर जाती थी। मुर्गा बांग देता था, जानवरों को जगाता था। ब्लेज उठता, घंटी धीरे से बजती। एको आवाज सुनता। वह जानता था कि उसका दोस्त पास है। साथ में वे दिन का स्वागत करते। ब्लेज मजबूत और निश्चित कदमों वाला, एको भरोसेमंद और आभारी। घंटी उनकी दोस्ती का गीत थी। सेक्शन 5 विश्वास का संगीत। ऊंचे घास से होकर वे चले। घंटी धीरे से बजती रही। यह विश्वास का एक राग था। एको ने ध्वनि का पालन किया। उसने कभी खोया हुआ महसूस नहीं किया। वह जानता था कि ब्लेज वहां था। वे साथ में चरते थे। वे साथ में आराम करते थे। घंटी हमेशा वहां रहती थी। उनके बंधन की एक निरंतर याद दिलाती। आशा का प्रतीक। सेक्शन 6 अंधेरा और रोशनी। एक दिन बादलों ने आसमान भर दिया। सूरज गायब हो गया। खेत पर परछाई पड़ गई। एको को डर का एक झटका लगा। वह रास्ता नहीं देख सकता था, लेकिन फिर उसने उसे सुना। घंटी की मधुर ध्वनि। ब्लेज वहां था। उसका दोस्त पास था। डर दूर हो गया। एको जानता था कि वह अकेला नहीं है। घंटी अंधेरे में उसका प्रकाश थी। सेक्शन 7 अंडर का तूफान। जिंदगी में तूफान आते हैं। ये तूफान केवल बाहरी नहीं होते, बल्कि हमारे अंदर भी उठते हैं। ये वो क्षण होते हैं जब हम अपने आप से लड़ते हैं, अपने विचारों और भावनाओं से जूझते हैं। हम सब उनका सामना करते हैं। ये तूफान हमें कमजोर महसूस कराते हैं, लेकिन ये हमें मजबूत भी बनाते हैं। ये हमें सिखाते हैं कि कैसे अपने डर और संदेह का सामना करना है। संदेह के क्षण, डर के समय, ये वो पल होते हैं जब हम अपने आप पर विश्वास खो देते हैं। लेकिन ये भी वो पल होते हैं जब हम अपने अंदर की ताकत को पहचानते हैं। हम खोया हुआ और अकेला महसूस कर सकते हैं। ये अकेलापन हमें अंदर से तोड़ सकता है, लेकिन ये हमें अपने आप को समझने का मौका भी देता है। हम अपने रास्ते पर सवाल उठा सकते हैं। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम कौन हैं
और हम क्या चाहते हैं। ये हमें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करते हैं। ये अंदर के तूफान हैं। ये तूफान हमें बदलते हैं, हमें नया दृष्टिकोण देते हैं। ये हमें सिखाते हैं कि कैसे अपने आप को बेहतर बनाना है। लेकिन अंधेरे में भी आशा है। ये आशा हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। ये हमें याद दिलाती है कि हर तूफान के बाद धूप आती है, हमेशा एक रोशनी होती है। ये रोशनी हमें रास्ता दिखाती है, हमें प्रेरित करती है। ये हमें बताती है कि हम अकेले नहीं हैं, हम इसे नहीं देख सकते हैं, लेकिन ये हमारे अंदर होती है, हमें महसूस होती है। ये हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, लेकिन हम इसे सुन सकते हैं। ये आवाज हमें शांत करती है, हमें सुकून देती है। ये हमें बताती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। एको की तरह हम अपना रास्ता खोज सकते हैं। ये एको हमें बताती है कि हम सही दिशा में हैं। ये हमें हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करती है। सेक्शन 8, विश्वास की आवाज। घंटी एक ध्वनि से ज्यादा थी। यह विश्वास की एक फुसफुसाहट थी, एक याद दिलाती थी कि कोई हमेशा वहां था, मार्गदर्शन, रक्षा, प्यार करता हुआ। यह एक उच्च शक्ति का प्रतीक था, एक शक्ति जो हम पर नजर रखती है। हम सभी की अपनी घंटियां हैं। वे एक अजनबी की दयालुता हो सकती हैं, एक दोस्त का प्यार, या हमारे दिलों में विश्वास की फुसफुसाहट। Section 9, Kabi Akela Nahi. This section is a gentle reminder that no matter how isolated we may feel at times, we are never truly alone. The world around us is filled with connections, both seen and unseen, that bind us together in a web of shared experiences and mutual support. Echo ki kahani ek yaad dilati hai. Echo, a horse known for its resilience and strength, symbolizes the enduring spirit within all of us. Echo's journey through the vast fields, often alone but never lonely, teaches us the importance of inner strength and the silent companionship of nature. Hum वास्तव में कभी अकेले नहीं होते. Even in moments of solitude, the presence of others, whether they are friends, family, or even the natural world, surrounds us. The horses grazing together remind us of the comfort found in community and the unspoken bonds that unite us. हम सभी को कभी-कभी मदद की जरूरत होती है. There are times when we all need a helping hand, a gentle touch, or a kind word. The act of caring for one another, as seen in the tender moments between humans and horses, highlights the importance of compassion and empathy in our lives. और हम सभी दूसरों के लिए ताकत का स्रोत बन सकते हैं. Just as one horse can lead another, we too can be a source of strength and guidance for those around us. Our actions, no matter how small, can have a profound impact on the lives of others, offering support and encouragement when it is needed most. Blaze की तरह हम प्रकाश बन सकते हैं. Blaze, a horse known for its vibrant spirit and unwavering determination, serves as a beacon of hope. Like Blaze, we can shine brightly, illuminating the path for ourselves and others, even in the darkest of times. हम मार्गदर्शक बन सकते हैं. We have the potential to be guides, leading others with wisdom and compassion. The journey may be long and the trail may be winding, but with each step, we can offer direction and support, ensuring that no one has to walk the path alone. घंटी की आवाज सुनो, यात्रा पर भरोसा रखो. The sound of the bell in a quiet village serves as a reminder to trust the journey. Every step we take, every decision we make, is part of a larger tapestry of life. Trusting in the process and having faith in the journey can bring peace and clarity. और जान लो कि अंधेरे में भी आपको प्यार किया जाता है. Even in the darkest moments, know that you are loved. The gentle nuzzle of a horse, the calm presence in the night, all serve as reminders that love and support are always within reach, even when they are not immediately visible. आपका मार्गदर्शन किया जाता है. You are being guided. The path may be illuminated by moonlight, and the journey may seem uncertain, but there is always a light leading the way. Trust in that light, and let it guide you towards your destination. आप कभी अकेले नहीं हैं. Remember, you are never alone. Whether standing in solitude or running towards others, the connections we share with the world around us ensure that we are always part of something greater. Embrace these connections and find strength in the knowledge that you are never truly alone.